राजस्थान की लोक कलाएं चैप्टर 3 ये आरबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की बुक है। उसमें डेडिकेटेडली ये चैप्टर मेंशन है। एक बार आरबीएसई बोर्ड की इस बुक को गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस जो वीडियो अपलोड करा था इस लोक नृत्यों के ऊपर, उसमें ऐसे कोई फैक्ट है जो आरबीएसई बोर्ड ने अलग से इसमें दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का ये फैक्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसका उद्गम स्थल बीकानेर जिले ये भी हो चुका है। अब इसमें जो नोट करने लगी, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखना। ये मुख्यतः चूरू, नागौर और बीकानेर की जो जाट जाति है उसका नृत्य है। ये यहाँ पे हम नोट करेंगे फर्स्ट। ये जाट जाति का नृत्य है। ये ईडानी नृत्य है। हमारा जो पहला वीडियो था डांसेस के ऊपर, ट्राइबल डांसेस, उसमें हमने कवर करवा रखा है। ये कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देखना। इसमें पूंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों का गोलाकार आकृति, इसमें सेकंड नंबर फैक्ट है जो इसमें अलग दे रखा है कि ये पूंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये हमें अलग से, ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें अलग से नोट डाउन करके रख लेना अपने नोट्स में। पूंगी और खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में वाले फैक्ट्स शेखावटी से। अब इसमें जो नेक्स्ट है गरबा नृत्य है। अब ये हमें अलग से नोट डाउन करना है, ये हमने पहले कवर नहीं करा था। तो ये एक जो फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4, ये अलग से हमें नोट डाउन करना है। स्टार लगा लेते हैं इसमें। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, इसमें दे रखा है गरबा नृत्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अब इस नृत्य में एक ही चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि ये कौन से क्षेत्र का नृत्य है और इसका स्वरूप है रास, डांडिया, गौरी नृत्यों से अभिव्यक्त होता है। ठीक है, ये सेकंड फैक्ट इसमें नोट डाउन कर लेना। और ये नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। इसमें 3 फैक्ट है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगला नृत्य है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के भीलों द्वारा किया जाता है। ये सावन और भादो माह में किया जाता है। ये जो फैक्ट है ये नोट डाउन कर लेना, सावन और भादो माह में किया जाता है। फैक्ट नंबर 5 जो हमने कवर नहीं करा है। और इसमें पार्वती की पूजा की जाती है। इस नृत्य में मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 6 ये लिख लेना कि इसमें इसको राई नृत्य क्यों बोला जाता है। इस नृत्य में मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। ये केवल पुरुषों का नृत्य है, ये हमने कर लिया। शिवाजी गिदड़ डांस ये होली के अवसर पर किया जाता है, ये हमने कर लिया। शेखावटी क्षेत्र का डांस, गैर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध डांस है। इसकी लोकप्रियता बाड़मेर में भी है। ठीक है, मेवाड़ का है और इसमें एक नाम दे रखा है जिले का बाड़मेर, ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखना इसको गैर नाम से क्यों जाना जाता है। ये पॉइंट नंबर 7 है जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिला हमें। पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में डांस करते हैं। घेरे में डांस करने के कारण इसे गैर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट। ये फसल काटने से नई फसल की बुआई तक गैर करते हैं। ये फैक्ट नंबर 8, ये नोट डाउन कर लेना। मुख्यतः भील जाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये फैक्ट नंबर 9, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हमें हमारे नोट्स में अपडेट करने हैं। गुड़ला डांस ये हमने कर लिया। मणिशंकर गांगुली, देवीलाल सामर, कमल कोठारी ये सब कर लिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमने पहले कवर नहीं करवाया। घूमर डांस ये हमने कर लिया। एक हमने चीज लिखी थी घूमर में कि केवल स्त्री प्रधान डांस है, पर इसमें ध्यान रखना आरबीसी में लिखा हुआ है स्त्री और पुरुष दोनों घेरा बनाकर ये डांस करते हैं। तो इसका मतलब स्त्री और पुरुष दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बाकी वाली चीजें इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो हमने कवर कर रखी है। चंग नृत्य है, चंग शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। ये होली के टाइम में किया जाता है। वर्ताकार घेरे में धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं। ये सब फैक्ट हमने कवर कर रखे हैं। इसमें जो नोट करने वाली चीजें वो है कि राजस्थान के जितने भी जो रीजनल और फोक डांसेस हैं वो एक चीज नोट करना कि एक तो होली के टाइम में, या एक चीज देखना कि ज्यादातर जो डांस होंगे फसल काटने से नई फसल की बुआई तक, ज्यादातर ये 2 ही टाइम डांस किए जाएंगे। फाल्गुन मास होगा। और ज्यादातर डांस में एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, एक तो होली का टाइम, एक वर्ताकार या अर्धवर्त घेरे में। ये इस टाइप की जो चीजें होती है कॉमन पॉइंट, ये काम आते हैं आरएस मेंस में। अगर कोई सा भी डांस का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में और हमें एग्जैक्ट स्पेसिफिक अगर फैक्ट याद नहीं आ रहा है तो उसमें हम ये चीजें लिख के आ सकते हैं कि होली के टाइम में किया जाता है। फिर उसके होली के टाइम में अगर कोई डांस किया जाएगा तो उसके साथ में जनरली होली या फागुन के जो गीत होते हैं जिन्हें धमाल बोला जाता है उनका गायन साथ में होता है। वर्ताकार घेरे में होंगे। अगर डांस किया जा रहा है तो जनरली कुछ ही में अपवाद है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होगा, वो ट्राइबल डांसेस है। वो देख लेना, वीडियो में अच्छे से कवर करवा रखे हैं जिनमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, देख लेना। जैसे वालर जो डांस है गरासियों का, उसमें किसी भी वाद्य यंत्र जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब ये चीजें होती है जो मेंस में काम आती है। जैसे
ये हाड़ोती क्षेत्र का है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट है काम का वो नोट डाउन करना। हमने जो 9 फैक्ट है जो पहले ऊपर लिखा चुके हैं उनको अपने नोट्स में अपडेट करना है। इसमें 10वां चक्री नृत्य ये है, ये खाली कंजर जनजाति का नृत्य नहीं है, ये कालबेलिया और बेड़िया जो जाति है उसका डांस है। और सेकंड इसमें 10वां फैक्ट ये लिख लेना, ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को बार-बार आप देख लेना, एक बार सारी स्लाइड्स और देखना कि कितने फैक्ट है जो मैं अलग से इसमें लड़कियां चंग की ताल पर तेज गति से डांस करती है, फैक्ट नंबर 11 चंग की ताल, ठीक है। ये देख लेना, ये हमने इंस्ट्रूमेंट है कवर करवा दिए, गुर्जर जाति का पवित्र है, सांच चरिया। अब जो फैक्ट नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो नोट करना, ये काकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाई जाती है। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये डांडिया अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। मंजीरा तानपुरा ये सब हमने करवा रखे हैं, पूरा अपडेटेड, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। बम नृत्य देख लेना, ये अलवर और भरतपुर का है। ये फसल आने और फाल्गुन की मस्ती पर गांव में पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये हमने कॉमन चीजें होती है, नई फसल और फाल्गुन की मस्ती, ठीक है। और अगला डांस है, 13 फैक्ट हो चुके हैं। इसमें बम एक बड़ा नगाड़ा होता है, ये हमने बता दिया। अब इसमें ध्यान रखना, इसे बम रस्या क्यों बोला जाता है, बम की ध्वनि से रस्या गायन किया जाता है, जिसे बम रस्या बोला जाता है। ये 13 हो गए थे, ये फैक्ट नंबर 14 है, ये अपडेट कर लेना, फैक्ट नंबर 14, ठीक है। भवाई नृत्य, ये एक और फैक्ट है, फैक्ट नंबर 15। भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट कर लेना अपने डांस में भवई में, ये हमने नहीं करवाया लास्ट वीडियो में। फैक्ट नंबर 16 है कि इस भवई डांस को संक्रिया, सूरदास, बीकाजी, ढोला मारू नाच के रूप में भी प्रसिद्ध है, ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। और इसमें जमीन पर ये सब चीजें हमने लिखवा दी। वालड़ नृत्य, ये सिरोही का डांस है, बिना वाद्य यंत्र के करा जाता है, ये हमने बता दिया। स्त्री और पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये फैक्ट अपडेट कर लेना, फैक्ट नंबर 17, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, ये फैक्ट लिख लेना। और वालड़ नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथों में, ये हमने कर लिया। संक्रिया डांस कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पेपर में आने लायक वो है कि ये प्रेम कहानी पर आधारित है, तो फैक्ट नंबर 18, ये प्रेम कहानी पर आधारित है, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर नहीं करे थे और आरबीसी बोर्ड में अलग से दे रखे थे। ये वीडियो लाने का हमारा यही पर्पस था कि ये जो टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, वो होलिस्टिकली प्रिपेयर हो, क्योंकि एग्जामिनर अल्टीमेटली जो हमारे क्वेश्चन पुटअप होकर आएगा वो ऑथेंटिक सोर्स से आएगा, ना कि कोचिंग मटेरियल से। तो हमें कोचिंग मटेरियल से ज़्यादा जितने ऑथेंटिक रिलायबल सोर्सेज हैं उनको टारगेट करना है, उनको कवर करना है।